ईरान का खजाना तैयार है। आईएईए चीफ ने चौंका दिया। ईरान के परमाणु बम की डेट फिक्स। ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। अमेरिका के हालिया हमलों से ईरान को गंभीर नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान कुछ ही महीनों में और शायद इससे भी कम समय में अपने यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है। ये दावा, ये बातें किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं, बल्कि आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी की तरफ से किया गया है। यानी 9 परमाणु बम बना पाने के लिए सक्षम जिस 400 किलो यूरेनियम को ईरान 60% तक एनरिच कर चुका है, अब वो जल्द ही उसे 90% तक तैयार कर सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वक्त है पावर प्ले का। आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो अमेरिका भले ही दुनिया के सामने दावा करता रहा है कि उसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ये प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं कि ईरान का खतरा टल गया है, ईरान अब खतरनाक नहीं रह गया है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के एक रिपोर्ट ने दुनिया को फिर से दहशत में डाल दिया है। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो कहा है, वो अमेरिका के हर दावे को खारिज करता है और आने वाले समय के लिए गंभीर खतरे के लिए एक चेतावनी देता है। दरअसल आईए की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ किया गया है कि अमेरिकी हमले सिर्फ सतही साबित हुए हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बाल भी बांका ईरान के परमाणु प्रोग्राम का नहीं हुआ है। ईरान की तकनीक और औद्योगिक बुनियाद अभी भी सही सलामत है। ग्रॉसी के मुताबिक हम देख रहे हैं कि ईरान के पास अब सेंट्रीफ्यूज की पूरी श्रृंखला है, जिनकी मदद से वो फिर से उच्च स्तर का समृद्ध यूरेनियम बना सकता है। थोड़ा रुकते हैं यहां पर। सेंट्रीफ्यूज, ये टर्म क्या है सेंट्रीफ्यूज? जरा अगर हम एक बिल्कुल साधारण से उदाहरण से आपको समझाएं, सेंट्रीफ्यूज इस तरह के कई सारे यंत्र हैं जिसके जरिए यूरेनियम को और ज्यादा एनरिच किया जाता है। यानी जो हम परसेंटेज की बात करते हैं कि इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया, ये सेंट्रीफ्यूज ही है। और अगर सेंट्रीफ्यूज नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूज ना होने के चलते जो 60% तक उसका प्रोग्राम ईरान का बना हुआ है परमाणु को लेकर, वो वहीं पर रुक जाएगा। सेंट्रीफ्यूज बनाने में सालों लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कि एक आप गेहूं पिसवाने अगर कभी आटे की चक्की पर गए हो, तो गेहूं को अगर हम आटे की चक्की में डालते हैं और अगर उसको पूरी तरह से ग्राइंड नहीं करते हैं तो दलिया बनता है, और अगर उसको पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं, पूरी तरह से पीस देते हैं, तो वो आटा बन जाता है। तो इसी तरह से एक यही स्थिति है यूरेनियम को लेकर। इस साधारण उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की यही कोशिश है कि 5% तक ही यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जो आम लोगों के कामकाज के लिए इस्तेमाल में यूरेनियम का लाया जा सकता है, मसलन बिजली बनाने के लिए, दवाइयों के लिए, या और किसी तरह के कार्यक्रम के लिए जो नागरिक इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर परमाणु बम बनाना है तो 90% तक उसको एनरिच करना पड़ता है, और यही काम सेंट्रीफ्यूज की तरफ से होता है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अमेरिकी नीति पर अब सवाल खड़ा हो गया है इस रिपोर्ट के बाद। क्या अमेरिका ने महज दिखावे के लिए हमला किया था? क्या यह रणनीति केवल चुनावी फायदे के लिए थी? क्योंकि सच्चाई यह है कि ईरान अब भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था, और शायद और भी ज्यादा अब घातक और एकजुट हो गया है पूरा का पूरा ईरान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले में साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान दोबारा परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ता है तो अमेरिका एक बार फिर से उस पर हमला करेगा, उसको सबक सिखाएगा, और इस बार पूरी ताकत के साथ वो हमला करेगा। अब ट्रंप ने एक तो कह दिया, ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने पहले भी मारा, फिर मारेंगे। अगर वो नहीं रुके तो उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन इस बयान ने फिर से मिडिल ईस्ट को युद्ध की ओर धकेलने का काम भी किया है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के नतान्ज और फोर्दो स्थित प्रमुख परमाणु ठिकानों को
निशाना बनाया था, इस्फहान में भी हमला किया था। लेकिन आईएए का ये बयान, आईएए के प्रमुख की ये इंटरव्यू और रिपोर्ट साफ कर रही है कि ईरान अब भी परमाणु खेल में बना हुआ है और अज्ञात संख्या में एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूज अभी भी बरकरार है। सेंट्रीफ्यूज हमने आपको समझाया, आईएए की तरफ से कहा गया है कि ईरान के पास अज्ञात संख्या, मतलब इनकी कोई संख्या के बारे में मालूम नहीं है, एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मौजूद है, लेकिन इसकी लोकेशन की जानकारी अभी किसी को नहीं है। इससे ईरान एक नया या फिर गुप्त यूरेनियम एनरिचमेंट साइट स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए इन हमलों के बाद गायब हुए यूरेनियम की खोज करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। और यही चिंता की बात न सिर्फ अमेरिका इजराइल बल्कि आईएई के लिए भी है। वॉशिंगटन स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की कैल्सी डेवनपोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर पर जानकारी दी। उनको यह कहना था कि ईरान का 60% एनरिच यूरेनियम का भंडार भले ही मिशन का हिस्सा ना रहा हो, लेकिन इससे परमाणु प्रसार का जोखिम बना रहता है, खासकर तब जब ईरान के सेंट्रीफ्यूज का हिसाब ही नहीं रखा गया है। एक तीसरे पश्चिमी राजनयिक ने कहा है कि अगर ईरान 400 किलोग्राम HEU यानी अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के बारे में साफ साफ जानकारी नहीं देता है, बताता नहीं है आईएई को, दुनिया को नहीं समझाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर वो बता देता है जानकारी तो फिर कम से कम इसका पता चल जाएगा और दुनिया से खतरा टल सकता है। कुल मिलाकर 180 देश हैं जो कि सदस्य हैं आईएई के। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में अभी यह नहीं कहा जा सकता ये कि पूर्ण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए थे क्या, ईरान तो यही कह रहा है। लेकिन आईएई ने यह भी कहा है कि ईरान के परमाणु विकास प्रोग्राम के कोई विश्वसनीय संकेत भी नहीं मिले हैं। रॉफेल ग्रेसी ने कहा है कि जहां बमबारी की गई थी अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की तरफ से, उस जगह की स्थितियों को अगर देखें तो आईएई के निरीक्षक के लिए वहां काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर मलबा है, वहां ब्लास्ट ना हो पाए, विस्फोटक हो सकते हैं वहां पर, और ज्यादा फिर वहां पर रेडिएशन फैल सकता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है, सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिकी हमलों को युद्ध की कार्रवाई बताते हुए आईएई के साथ किया गया निगरानी समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बाकायदा उनकी संसद में भी इसको लेकर यह कह दिया गया कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी साफ कहा है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं रोकेगा, चाहे अमेरिका कितनी ही धमकियां क्यों ना देता रहे। ईरान हमेशा से दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिविलियन यूज यानी बिजली वगैरह बनाने के लिए होता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि ऊर्जा के लिए या मेडिकल के कामकाज के लिए या फिर रिसर्च के काम के लिए वैज्ञानिकों के इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया अब हालात बदल गए हैं। सांसद ने खुलेआम संसद में कह दिया है कि देश की रक्षा के लिए हमें परमाणु हथियारों की तरफ बढ़ना होगा और इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। और अब जब ये बयान संसद से समूचे ईरान के तरफ से सामने आया है तो एक खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए ये कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर सवाल यही बना हुआ है कि क्या 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम ईरान के पास सुरक्षित है, अगर है तो कहां पर है। आईएईए पहले यह कह चुका है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमले के बाद कितना नुकसान हुआ इसका आकलन करना बेहद मुश्किल है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई जा ही नहीं पा रहा है, कोई जा ही नहीं सकता। ईरान ने मना कर दिया आने के लिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के प्रयासों में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा वर्तमान और पूर्व अधिकारियों से बात की, क्योंकि आईए की तरफ से लगातार ईरान में इस हमले से पहले दौरे होते रहे। उन्होंने यह कहा है कि बमबारी ने ईरान को अपने यूरेनियम भंडार को गायब करने के लिए एक आदर्श स्थिति दे दी है, एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है। इस सिलसिले में आईएई की कोई भी जांच एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होने वाली है। ओली हैनॉन जो कि 2005 से लेकर साल 2010 तक आईएई के टॉप इंस्पेक्टर थे, वहां पर सर्वे करने जाते थे, जांच करने जाते थे। उन्होंने कहा है कि जो क्षतिग्रस्त ढांचा है वहां से सैंपल लेना काफी परेशानी भरा हो सकता है। उनके मुताबिक परमाणु मुद्दे पर लंबे समय तक वो काम कर चुके हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, और ऐसी सामग्री वहाँ हो सकती है मलबे में जिसे निकाल पाना मुश्किल हो, असंभव हो, मलबे में वो दब गई हो और बॉम्बिंग के दौरान हो सकता है वो नष्ट भी हो गई हो। ईरान के 400 किलोग्राम से ज़्यादा यूरेनियम को 60% तक एनरिच किया जा चुका है, जो कि हथियार ग्रेड के लगभग 90% से थोड़ा ही कम है। और अगर इसे और ज़्यादा एनरिच किया जाए तो ये 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर इस यूरेनियम का एक अंश भी गायब रह जाता है तो ये
तमाम दुनिया के लिए, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि ईरान ने परमाणु हथियारों का विकल्प अभी भी खुला रखा है। और ऐसे में संकेत हैं कि ईरान ने हमला होने से पहले ही अपने इन 60% तक एनरिच किए हुए यूरेनियम 400 किलो का जखीरा का हिस्सा पूरी तरह से या उसके कुछ अंश को वहां से हटा लिया है, कहीं और शिफ्ट कर दिया है। और 13 जून को इजराइल के पहले हमले के दिन उन्हें सूचित किया गया था कि वो अपने परमाणु उपकरणों और सामग्रियों को सुरक्षित कहीं ठिकाने पर पहुंचा दें। और इसी लिहाज से शायद ही ईरान को भी अंदाजा था, ईरान को भी ये लग रहा था कि उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। और इसी वजह से उसने न सिर्फ अपने इन 400 किलो की सामग्री को, इस 400 किलोग्राम के एनरिच 60% तक किए गए यूरेनियम को अलग अलग जगहों पर या एक जगह शिफ्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ जो उसके सेंट्रीफ्यूज हैं उनको भी अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब चिंता आईएए की इसी बात को लेकर है कि सेंट्रीफ्यूज जिससे एनरिच होगा यूरेनियम, 400 किलो के अलग अलग जगह फैले हुए यूरेनियम या एक जगह पर मौजूद यूरेनियम अगर एक साथ आ जाते हैं, फिर उस सेंट्रीफ्यूज के जरिए उन 60% यूरेनियम को और एनरिच किया जाएगा, 90% के लेवल तक ले जाया जाएगा। आईएए की एंट्री को पहले ही बैन कर दिया कि आईएए दौरा नहीं कर सकता है ईरान के अंदर। वो उल्टा अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर पहुंच चुके हैं कि आईएई ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा, जासूसी का काम किया। हमने पहले ही कहा था कि हमारे ये तमाम कार्यक्रम ये परमाणु बम बनाने के लिए नहीं है, आम लोगों की मदद के लिए हैं, देश की मदद करने के लिए हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब आईएई के प्रमुख ने ये कह दिया कि ये यूरेनियम खतरनाक स्तर पर जो बना लिया गया है ईरान के पास सुरक्षित है, और इसका एक भी अंश अगर एनरिच हो जाता है तो ये दुनिया में तबाही ला सकता है, सेंट्रीफ्यूज भी सुरक्षित है। इस रिपोर्ट पर जरूर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। फिलहाल आज पावर प्ले में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।